Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। इस वीडियो में डिफरेंट कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में जनरल नॉलेज के हवाले से जो सबसे ज़्यादा आने वाले एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, उनको शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। यानी जो फायर टेम्पल है वो किस मज़हब की इबादत गाह है। ऑप्शन ए हमारे पास है ताओइज़म। ताओइज़म मीन्स ताओ के मजहबी पैरोकार और ये ज़्यादातर चाइना में है। ऑप्शन बी है जूडिज़म यानी यहूदियत के पैरोकार। ऑप्शन सी है ज़रोस्त्रनिज़म यानी पारसी रिलीजन, ये जो ज़रतश्त के मानने वाले हैं, ये ज़रतश्त के पैरोकार हैं। ऑप्शन डी हमारे पास है शिंटोइज़म। शिंटोइज़म जो है वो जापानी लोगों का एक अकीदा मज़हब है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ज़रोस्त्रनिज़म यानी पारसी रिलीजन के मानने वालों की जो इबादत गाह होती है उसको फायर टेम्पल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ इकोलॉजी फॉर। इकोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इकोलॉजी का जो वर्ड है वो इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए हमारे पास है बर्ड्स। ऑप्शन बी है सेल फॉर्मेशन। ऑप्शन सी है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। और ऑप्शन डी हमारे पास है टिश्यूज़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी जो इकोलॉजी है वो जानदारों और उनके माहौल के दरमियान एक ताल्लुक़ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ पेंसिलिन वाइडली यूज फॉर। पेंसिलिन जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ऑप्शन ए है एंटीसेप्टिक यानी जरासीम को ख़त्म करने के लिए। ऑप्शन बी है अ डिसइंफेक्टेंट यानी जरासीम कुश। ऑप्शन सी है एन एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन डी हमारे पास है एन इंसेक्टिसाइड या एक कीड़े मार अद्वियात है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है एंटीबायोटिक एन एंटीबायोटिक, यानी जो पेंसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर एट। यानी आलमी अदालत इंसाफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए है जनीवा। ऑप्शन बी है दी हैग। ऑप्शन सी है रोम। और ऑप्शन डी है वियना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है दी हैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन एंड वेयर वाज वेट लिफ्टिंग इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक्स। के वेट लिफ्टिंग कब और कहाँ ओलंपिक्स में मुतारिफ़ करवाई गई। ऑप्शन ए है 1986 एट एथेंस, 1986 एथेंस में। ऑप्शन बी है 1988 एट सियोल, 1988 में सियोल के अंदर। ऑप्शन सी है 1924 एट सेंट ल्यूस यानी 1924 में सेंट ल्यूस में। और ऑप्शन डी है 1908 एट लंदन या 1908 में लंदन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है 1986 एट एथेंस। यानी वेट लिफ्टिंग का जो आगाज़ है वो ओलंपिक्स में 1986 में एथेंस में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मार्केट कंडीशन व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट फ्रीली अवेलेबल एंड दस द प्राइसेस आर रिलेटिवली हाई इज कॉल्ड। यानी मार्केट की वो कंडीशन जिसमें सामान और उसकी सप्लाई जो है वो इजीली अवेलेबल ना हो, तो इसलिए उस सामान की कीमत जो है वो आम हालात के मुकाबले में ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है राइट्स इशू। ऑप्शन बी है सिंकिंग फंड। ऑप्शन सी है सेलर्स मार्केट। ऑप्शन डी है रिसेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सेलर्स मार्केट, यानी इस कंडीशन को सेलर्स मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है,
विच इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ज्यूज़, यहूदियों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सिनेगॉग, ऑप्शन बी है फर्स्ट टेम्पल, ऑप्शन सी है नो चर्च और टेम्पल, ऑप्शन डी है मोनेस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सिनेगॉग, यानी जो यहूदियों की इबादत गाह है उसको सिनेगॉग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द एयर वी इनहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द मिक्सचर इज हाईएस्ट इन परसेंटेज। वो हवा जो हम सांस लेने के लिए अपने अंदर जज्ब करते हैं वो मिक्सचर होती है, यानी हवा के अंदर बहुत सी गैसों का एक मिक्सचर होती है। तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो गैस उस मिक्सचर में शामिल जो होती है उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, वो कौन सी गैस है? ऑप्शन ए हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हमारे पास है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हमारे पास है ओजोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है नाइट्रोजन, यानी उस मिक्सचर में जो सबसे ज़्यादा जो गैस शामिल होती है वो होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वाज यूक्लिड, यूक्लिड कौन था? ऑप्शन ए है अ ग्रीक मैथमेटिशियन, एक यूनानी रियाजीदान, ऑप्शन बी है कंट्रीब्यूटर टू यूज़ ऑफ डिडक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एज द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, या इसने ज्योमेट्री के बेसिक असूल दिए। ऑप्शन सी है प्रोपाउंडेड द ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स, या उसने ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स बयान किए। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑल ऑफ अबव, यानी ये जितने भी ऑप्शन हमने यहाँ पर पढ़े हैं ये सारे काम इसने यूक्लिड ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द लॉन्गेस्ट रेल लाइन ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांस साइबेरियन लाइन इज़ इन, दुनिया की जो सबसे लंबी रेल ट्रैक है वो ट्रांस साइबेरियन है और वो किस मुल्क में वाक़ है? ऑप्शन ए हमारे पास है रशिया, ऑप्शन बी हमारे पास है चाइना, ऑप्शन सी हमारे पास है यूएसए और ऑप्शन डी हमारे पास है सऊदी अरेबिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है रशिया। और इस क्वेश्चन को इस तरह से याद रखा जा सकता है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रकबे के लिहाज से जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है वो है रशिया, एरिया उसका बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेल लाइन है वो भी रशिया में ही है और उसका नाम ट्रांस साइबेरियन लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फॉर्म, फ्रिक्शन को किस तरह से कम किया जा सकता है, यानी इसको किस हालत से किस हालत में तब्दील किया जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी? ऑप्शन ए हमारे पास है स्लाइडिंग टू रोलिंग, ऑप्शन बी हमारे पास है रूलिंग टू स्लाइडिंग और ऑप्शन सी है पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी और ऑप्शन डी है डायनेमिक टू स्टैटिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है स्लाइडिंग टू रोलिंग। देखें स्लाइडिंग के अंदर जो होता है उसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी दो बॉडीज़ जो आपस में मस करके या टच करके जो चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर जिनको स्लाइड करवाया गया है उसका एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि रोलिंग के अंदर क्योंकि उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के बॉल बेरिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये रूलर बेरिंग का वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यानी जो दो तहें आपस में मिली हुई है या दो सर्फेसिस जो आपस में मिली हुई हैं उनका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम हो जाता है। इसलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्लाइडिंग टू रोलिंग में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस तरह से फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि रोलिंग के अंदर स्लाइडिंग की निस्बत एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आयोडीन आर नेसेसरी इन आवर डाइट टू, हमारी खुराक के अंदर आयोडीन की कुछ या थोड़ी सी मिकदार ज़रूरी होती है, उसकी वजह क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास है प्रिवेंट पेलिग्रा, पेलिग्रा जो है वो एक बीमारी है, डिजीज़ है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी की वजह से होती है, यानी विटामिन बी की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कंपनसेट फॉर अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, हमारे गले में जो मौजूद थायराइड ग्लैंड होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑप्शन सी हमारे पास है स्टिमुलेट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड क्लॉटिंग को मुतहर्रिक करने के लिए, और ऑप्शन डी हमारे पास है स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड को मुतहर्रिक करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है
कंपनसेट फॉर अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, यानी आयोडीन की जो ज़रूरत हमारे पास हमें जो होती है खुराक के अंदर, वो थायराइड ग्लैंड को कंपनसेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, व्हाट इज़ न्यूमिस्मैटिक्स स्टडी फॉर। न्यूमिस्मैटिक्स स्टडी किस चीज़ के लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है, किस चीज़ की ये स्टडी है? तो ऑप्शन ए हमारे पास है कॉइन्स, ऑप्शन बी हमारे पास है नंबर्स, ऑप्शन सी हमारे पास है स्टैम्प्स और ऑप्शन डी हमारे पास है स्पेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है क्वींस, यानी क्वींस की जो स्टडी कहलाती है वो है न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द न्यूज़पेपर प्रवादा इज़ टेकन आउट इन। प्रवादा का जो न्यूज़पेपर है वो किस कंट्री से, ये अखबार किस मुल्क से निकलता है, ये अखबार किस मुल्क का है? इस क्वेश्चन का जो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी हमारे पास है बीजिंग, ऑप्शन सी हमारे पास है जकार्ता और ऑप्शन डी हमारे पास है मॉस्को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द ओलंपिक फ्लेम was for the first time ceremonially lighted and burned in a joint torch at the entrance of the stadium at। पहली मर्तबा ओलंपिक की मशल किस स्टेडियम के दरवाजे पर या उसके एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ी मशल के अंदर जलाई गई? ऑप्शन ए हमारे पास है एथेंस गेम 1896, ऑप्शन बी हमारे पास है लंदन गेम्स 1908, ऑप्शन सी हमारे पास है पेरिस गेम्स 1924 और ऑप्शन डी हमारे पास है एम्स्टर्डम गेम्स 1928। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है एम्स्टर्डम गेम्स 1928।